ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की जय हो। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। बिना नंदी के चर्चा के भगवान शिव की कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं वहां आपने नंदी महाराज की प्रतिमा एक अलग और खास जगह पर स्थापित देखी होगी, ठीक भगवान शिव के प्रतिमा या फिर उनकी शिवलिंग के सामने, क्योंकि कहते हैं कि नंदी महाराज से बड़ा भगवान शिव का कोई भक्त नहीं। तभी तो उनकी सवारी भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं नंदी महाराज ही हैं। लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा है कि नंदी ही भगवान शिव की सवारी क्यों है? क्या है इसके पीछे की कहानी? आज के इस वीडियो में आप विस्तार से इस कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। हर मंदिर देख लें, हर शिवालय घूम लें, भगवान शिव की काल्पनिक तस्वीरों को ही देख लें, हर जगह एक खास चीज दिखी। जहाँ शिव है वहाँ नंदी भी है। जिक्र महादेव का हो और नंदी महाराज की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी मंदिर में चले जाएं, जहां अगर भगवान शिव की प्रतिमा या उनकी शिवलिंग है तो उनकी तरफ अपना मुख घुमाए भगवान शिव को निहारते नंदी महाराज की प्रतिमा भी अवश्य रूप से होगी। अगर बात करें शिव भक्तों की तो उसमें सबसे पहला नाम नंदी महाराज का ही आता है, क्योंकि नंदी महाराज की गिनती शिव गणों के प्रमुख के तौर पर होती है। इसका जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। तो ये भी है कि नंदी महाराज भगवान शिव के ही वंशावतार या रुद्रावतार हैं। इसकी भी चर्चा शिव महापुराण में आपको मिल जाएगी। नंदी महाराज भगवान शिव के प्रिय हैं, तभी आज भगवान शिव की सवारी कोई और नहीं बल्कि खुद नंदी महाराज हैं। चलिए अब आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा आपको बताते हैं। शतरुद्र संहिता की माने तो सतयुग में महर्षि शिलाद जब अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गए तो मन ही मन उन्हें ये डर सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वंश का क्या होगा। उनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता में एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे तो उनके पितरों ने उन्हें आदेश दिया कि वो देवराज इंद्र की तपस्या करें। महर्षि शिलाद ने ऐसा ही किया और उन्होंने इंद्र के वरदान के रूप में ऐसा पुत्र मांगा जो बलशाली हो और जिसे मृत्यु भी छू ना सके। लेकिन भगवान इंद्र ने ऐसे में अपनी असमर्थता जता दी और भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। महर्षि शिलाद ने ऐसा ही किया, कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे उनके समान ही पुत्र का वरदान मांगा। ऐसा पुत्र जो अजन्मा हो, जिसे मौत भी ना छू सके। जैसे कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं, ऐसे में उन्होंने महर्षि को आशीर्वाद दे दिया कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और साथ ही अपना नाम नंदी रखेंगे। और एक दिन जब महर्षि यज्ञ कर रहे थे तो एक बालक का जन्म हुआ। बालक का शरीर चांदी की तरह चमक रहा था, ललाट पर अलग तरह का तेज था और सिर पर 2 सिंह थे। तो ये थी नंदी महाराज के जन्म की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नंदी महाराज की भगवान शिव से कैसे मुलाकात हुई और शिवगणों में उन्हें प्रमुख स्थान कैसे मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितना भोले हैं, ऐसे में नंदी महाराज का महादेव से मिलने और महादेव का वाहन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी पहुँचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ।
इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। नंदी शिव की तपस्या के लिए भुवन नदी के तट पर चल दिए। नंदी के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। नंदी महाराज ने कुछ और नहीं बल्कि महादेव का सानिध्य ही मांग लिया और भोलेनाथ ने हमेशा अपने पास रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर भगवान शिव ने माता सती से नंदी को गणाध्यक्ष बनने की बात कही। इस पर माता सती ने भी अपनी हामी भर दी। साथ में ये भी कहा कि वो नव दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री और 8वें स्वरूप महागौरी में नंदी को अपना वाहन स्वीकार करती हैं और इस तरह से नंदी महाराज पहले गणनायक घोषित हुए। फिर उन्हें शक्ति प्रदान कर और बैल का चेहरा देकर हमेशा के लिए अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बैल का ही चेहरा क्यों दिया गया, क्योंकि बैल बहुत भोला होता है और भगवान भोलेनाथ भी भोले भंडारी हैं और यही वजह है कि नंदी महाराज को इंसानी शरीर के साथ बैल का चेहरा दिया गया। वहीं माता पार्वती ने भी नंदी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ शिवालय होगा वहाँ शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना होगी और इसके बाद से ही इस परंपरा की शुरुआत हो गई। यही वजह है कि आज हर शिवालय में भगवान शिव के साथ साथ नंदी महाराज की भी पूजा की जाती है। इस वीडियो की सारी जानकारी शिव महापुराण पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जाकर जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। नमस्कार।